सो हाय करण, हेलो मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बड़ा शो जीत के, मतलब जीत की आदत पड़ गई है या फिर क्या? आदत सी पड़ गई है अब मैं तीसरी ट्रॉफी की वेट कर रहा हूँ, हैट्रिक मारने की। मतलब वो जो वीर नाम लगा है बीच में, उसको आपने पूरा। ये प्यार है आप लोगों का, जनता का, जिसने करा दिया। मैं तो वही इंसान हूँ जो पहले था। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने जी देखा। जी। और जो जर्नी आपकी रही है, बहुत उतार चढ़ाव रहा है। शुरू के टाइम पे जब हमने आपको देखा, हमें कहीं नहीं लगा कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। आई डोंट नो लोगों को कैसे लगा कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, बट वो टाइम पे जब संदीप अंदर आए थे, जी जी जी। उसी टाइम आपको फील हुआ था कि कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, या अगर वो नहीं आते तो सिचुएशन कुछ और होती? नहीं, एक चीज़ जो उन्होंने बड़ी क्लियरली बोली थी कि मैं जिम में बहुत ज़्यादा, साइकिल पे बहुत ज़्यादा दिख रहा था और वन लाइनर्स मार के जा रहा था। हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही थी कुछ और बोलने की, क्योंकि अंडे ब्रेड पे क्या ही बोलूँ और मैं। फिर उसने बताया कि भाई आर्मी तो आएगी अंदर, यही लड़ाई है, यही मुद्दे हैं। तो उसके बाद पता चला कि वन लाइन को एक्सप्लेन भी करके जाऊँगा और साइकिल से भी उतर जाऊँगा। उसके बाद मैंने साइकिल नहीं चलाई कभी। और जब उस वन लाइन को एक्सप्लेन किया तब लोगों को समझ में आया, तब लड़ाई शुरू हुई। अरे इसका मतलब तो हमें डिमीन कर रहा है। मैं को वन लाइन में भी डिमीन ही कर रहा था, लेकिन अब उनको समझ में आया क्लियरली। तो उसके बाद झगड़े और लड़ाई और फिर मुद्दे स्टार्ट हुए। कल विवेक ने पार्टी करी परसों, और ऑब्वियसली बात है, वो तुमने भी बताया कि इनवाइट नहीं किया जी 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 आप लोगों को, और उनकी वाइफ ने भी क्लियरली बोला कि सिर्फ विवियन गैंग और रजत गैंग को हमने इनवाइट करा है। जी। ये चीज़ बोली, तो आप उस पर कहना चाहेंगे? बिकॉज यू आर ओपन टू एवरीवन। आपने बोला कि मैं पार्टी करूँगा तो मैं सबको बुलाऊंगा। ऑफ कोर्स, मैं तो घर के मुद्दे घर में रह गए। मैंने तो हमेशा पहले ही बोला था दैट आई वुड वांट एवरीबॉडी टू कम, नॉट दिस थिंग एट ऑल। और अगर किसी का ये प्रोरोगेटिव है, किसी ने ये सोचा हुआ है, तो उनकी सोच है फिर। बट वाई इज टेकिंग ग्रजेस अभी भी बाहर आके? बिकॉज ये पहली बार बिग बॉस देख रहे हैं कि बाहर आने के बाद भी लोग ग्रजेस होल्ड करके बैठे हैं। तो पता नहीं, शायद पार्टी की भी ट्रॉफी मैं ना ले जाऊँ, डर रहे हैं लोग। पार्टी में भी होगा ना एक मेन जो स्टील कर जाएगा, तो शायद लोगों को डर बैठ गया उस चीज़ का। जब आप पॉडकास्ट के लिए गए थे एल्विश के साथ, तो हमें लगा था कि आप क्यों गए नहीं जाना निगम, क्योंकि उन्होंने। अब कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है, और जी। वो पॉडकास्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था, और जैसा कि हमें करण वीर से एक्सपेक्ट था। जी जी जी। उन्होंने जो बैंग ऑन मारा है ना उधर, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? आप इतनी खुशी, मतलब कैसे आप? बस मम्मी पापा ने पैदा ही इस एंगल पे किया था शायद। लेकिन ये क्या है कि एक्चुअली वो भी मैं देखना चाह रहा था, बिकॉज समवेयर उसकी भी एक इमेज ऐसी आई हुई थी। हालांकि वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मज़ेदार है, बहुत उसने बड़े अच्छे से वेलकम किया। मेरे दोस्त आए थे केक लेके, उसने केक भी साथ में खाया हमने, यू नो। और ये लोग थोड़े से ज़्यादा भावुक हो चुके हैं, उनको जानना ज़रूरी है कि भाई शो ओवर, सब लड़ाई ख़त्म। हम तो आपस में ग्रुप पे चैटिंग कर रहे हैं, कब मिलना है, क्या करना है, और पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें फ़न मन मार रहे हैं हम तो एक दूसरे पे। तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब आप अपनी लड़ाई भी ख़त्म करो, खाना ख़त्म, पैसा हज़म, एंजॉय, अगले सीज़न का वेट करो अब। और दिग्विजय के साथ भी आप लाइव गए थे? जी जी जी। जैसे मिले आप बाहर? नहीं, अरे बड़ा बिजी आदमी है भाई वो तो, उसका तो टाइम लेना एकदम, उसको पैसे देने पड़ेंगे मिलने के लिए, ऐसा लग रहा है। भाई आजा चुपचाप, नहीं तो उल्टा टांग दूंगा। तो क्या क्या बात हुई उनसे, अदर देन लाइव कुछ आप लोगों की बात हुई? और ट्रॉफी को लेके अभी मिलेंगे ना हम शिल्पा के घर पे, पहले तो मिलने वाले हम वेंसडे को। चुम भी फ्री होने वाली है थोड़ी, तो फिर हमारी डेट समझ में आएंगी। अभी तो हम मतलब ऐसे बीच में अटके हुए हैं ना, जी पा रहे हैं ना, वापस घर में हैं, इधर ही घुसे पड़े हैं। तो जब वो मोमेंट आया था करण, जब सलमान का हाथ जी 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 आप खड़े थे जी, आपके दिल में क्या हो रहा था उस टाइम पे? एक्चुअली वो एक दिन नम मोमेंट था एक टाइम पे तो, कि भाई क्या होगा, क्योंकि पर्सनालिटी शो है। टॉप 2 में अगर आप पहुंच गए हो तो किसी की कम ज़्यादा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट ये फॉर्मेट शो का है कि एक को ट्रॉफी मिलनी है। तो नंबर 2 भी अगर मैं आता तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कम हो जाता। वैसे ही इंसान तो मैं वही हूँ ना। मतलब अगर ट्रॉफी ना हो तो हम गए 18-20 लोग, अपनी पर्सनालिटी दिखाई और आ गए। किसी को किरदार पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। शो में भी ऐसा ही होता है ना, फिल्मों में भी यही होता है कि कोई कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, कई बार हीरो से अच्छा लग जाता है, कई बार विलन अच्छा लगता है। तो दैट वाज इट। इट इज़ जस्ट फॉर्मेट शो का कि एक ट्रॉफी देनी है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है। बाहर आने के बाद आपकी एक फोटो बहुत वायरल हो रही है, आपकी सिस्टर और मदर की, सिट की सिस्टर और जी 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 जी, वो मैंने एंड सेम खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस, आप ही दोनों वो जो करेक्ट करेक्ट। बट घर में सबने ये बोला कि करणवीर ने कभी भी सिद्धार्थ को का नाम लेके आगे बढ़ना या सुशांत का नाम नहीं किया। आपने खुद से अपने ऊपर ही पूरा गेम लिया। बट उनका नाम लेके मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? मतलब एक पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ कि आपने जैसे लोग नाम लेके प्रमोशनल वो कर देते हैं कि नहीं, बट आपने इतना अच्छे से खेला, तो कभी आपको लगा कि सेट इतने करीब थे आपके? नहीं नहीं यार, 2 लोग जो हैं भी नहीं इस दुनिया में, अगर मैं उनका नाम ऐसे यूज़ करूँ तो बड़ा अजीब लगेगा मुझे। और हालांकि
सुशांत ने तो मेरे को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है लाइफ में। मैं बोलता भी तो गलत नहीं होता कि मेरे को सुशांत की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, और यू नो हाउ टू बाउंस बैक इन लाइफ, हाउ टू टेक बिगर रिस्क्स, उसी ने सिखाया मुझे। और सिद्धार्थ के बारे में यही बोलता हूँ कि जितना लंबा चौड़ा वो था, उसका दिल किसी और बॉडी में फिट भी नहीं हो सकता, तो इतने बड़े दिल का इंसान था वो। सो आई कैन जस्ट विश कि अगर वो दोनों होते तो मेरी इस जीत को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते। दे वुड हैव फेल्ट इवन मोर हैप्पी मेरे को ऐसे देखते हुए। बिल्कुल। और शिल्पा से आपकी बात हुई, क्योंकि शिल्पा जब निकल रही थी तो विवियन काफ़ी रोए थे, गले लग गया। हमें लगा था कि जो उन्होंने बोला था कि कोहनी तक हाथ जोड़ के कि नहीं मिलेंगे, वो ख़त्म हो गया। बट उन्होंने बाहर आके वही चीज़ की कि उन्होंने एकदम ही उनको अवॉइड कर दिया। तो आपकी बात हुई, शिल्पा को बुरा लगा कुछ? क्योंकि नहीं, हमारी बात हुई है, लेकिन विवियन के बारे में नहीं हुई, इस टॉपिक पे नहीं हुई। हमारे और भी इतनी सारी चीज़ें हैं, उनकी फैमिली, हमारे, हम कौन कौन मिला, बट इस टॉपिक पे शायद टाइम लगेगा, पर पहुँचेंगे हम। तो आपकी पार्टी कब होने जा रही है? मेरी पार्टी में मैं थोड़ा सा टाइम है, बिकॉज मैं बड़ी जगह देखनी पड़ेगी ना, बड़े लोग फिट करने हैं, सबको बुलाना है मुझे। जो नहीं भी आएगा उसको घर से उठा के लेके आऊँगा। ओके, बिल्कुल। और अविनाश के साथ आप बताओ, आप इतने थ्रू आउट सीजन आपने अविनाश की तारीफ करी, गुड बॉय, बट वो है अच्छा लड़का। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोलने जा रही हूँ। तो क्या लगा था घर के अंदर, क्या हुआ था? क्योंकि अभी बाहर आने के बाद भी अविनाश बहुत अच्छे से सबसे मिल रहा है, सबसे बात कर रहे हैं, तो आपने जो पहचाना उनको बिल्कुल सही पहचाना था। वो क्यों इतना लड़ते थे आपसे फिर? नहीं, मैं आपको बोला ना, एक वो शो देख के आया हुआ था, थोड़ा यंग लड़का है, तो कई बार आप होते हो कि इस फेम की तलाश में, उस फॉर्मेट की तलाश में, उस कि लोग पहले क्या कर चुके हैं, कैसे फेम, तो वो रखा होता है कई लोगों ने। कई लोग होते हैं ना, जैसे उस एज में आप बनना चाहते हो सलमान खान, आप बनना चाहते हो शाहरुख खान, इट्स हिज एज। इनफैक्ट अपनी एज के लिए तो बहुत मेच्योर है वो। थोड़ी देर होने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, अब जो ये है ना, ये मैं हूँ। एंड नाउ पीपल वुड बी, नाउ यंग बॉयज शुड लुक अप टू मी एंड वांट टू बी लाइक मी। तो हर लड़का उस एज में, चाहे अपने फादर हों, किसी ना किसी को हीरो वर्शिप करता ही है। तो जिस फॉर्मेट में आया था, उसको लगा कि यार ऐसा करूँगा तो ज़्यादा होगा। हालांकि वो इतना टैलेंटेड है, इतना चार्मिंग है, इतना गुड लुकिंग है, दैट देन द रियल पर्सनैलिटी शोड एंड ही रीच द टॉप 4। और आपकी जो जीत थी ना, कंटेस्टेंट्स के फेस अभी काफ़ी मीम्स बन के आ रहे हैं। लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना, फेसेस उनके काफ़ी चेंजेस, मतलब ऐसे मतलब अजीब अजीब सा। तो क्या लगता है आपको कि घर के अंदर इतने तो कोई नेगेटिव नहीं दिख रहे थे जितने ट्रॉफी मिलने के बाद लोग बाहर आकर के बातें कर रहे हैं, चाहे हेमा जी हो या फिर यामिनी हो या फिर एडन हो या फिर मतलब, तो उनका रिएक्शन मैं कैसे बोल सकता हूँ, बट आई वुड ऑलवेज से कि लूज अ गेम बट डोंट बी अ लूज़र। हार जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हताश मत हो जाओ भाई, कोई बात नहीं, लाइफ है, आगे बढ़ो। मैं तो कोई भी जीतता तो ताली बजाता और खुश होता। 3.5 महीने आसान नहीं होते भाई किसी के लिए भी, सिर्फ अपनी तरह रहना इतने सारे कैमरास के अंदर। बट उनकी फीलिंग मैं कैसे रोक सकता हूँ, तो तभी तो मीम बन रहे हैं उनके। बिल्कुल। और हमने करण आपका गुस्सा अभी देखा स्टोरी पे, जो रजत के ट्रॉल जो भी है, आपको जो ट्रॉल कर रहे थे, आपने जो उनको रिवर्ट किया। हाँ, वो हाँ जी, मैं तो बस तभी मैं एल्विश के पास भी गया था कि पता लगे भाई, हम सारे दोस्त हैं, हम मज़े कर रहे हैं, तुम क्यों लड़ रहे हो, किसको थ्रेड भेज रहे हो। और ये जो थ्रेड भेज रहे हैं, तो पहली बात फेसलेस है, दूसरा बाय चांस अगर साइबर सेल ने आपका आईपी ढूंढ लिया तो आपके लैपटॉप समेत आपके कंबल से उठा के लेके जाएंगे, आपको कंबल परेड कराते हुए, और आपकी चप्पलें घिस जाएंगी कोर्ट में। डोंट मैस विद द लॉ प्लीज़, एंजॉय द शो, हैव फन, ओपिनियन रखो, गंदा बोलो मुझे, बहुत कुछ करो, कोई बात नहीं, बट ये थ्रेड्स साइड पे रखो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बात हुई रजत से आपकी बाहर आने के बाद? अब ग्रुप पे अभी हम सब साथ में, अभी ग्रुप बनाए नया हमारा बिग बॉस 18 एंड वी आर ऑल देयर चैटिंग, ये हो सब है उस पर जी। ओके। और चुम के बारे में बात किए बिना तो ये इंटरव्यू खत्म होगा नहीं, तो बिल्कुल वीर और चुम जोड़ रहे हैं या फिर? ये तो आप पूछेंगे ना उनसे, मैंने पूछा था तो उनका भी वही आंसर था अभी जो घर के अंदर था। आपका क्या? अभी हम निकले तो सही घर के बाहर, अपने घर से बाहर निकले और यहाँ पकड़ लिया एक और कमरे में। अब जैसे ही बाहर जाएंगे, ज़िंदगी जिएंगे, नए टास्क, नया टाइम गॉड, नए दावेदार, तब जाके पता लगेगा कि हाँ, इस लाइफ में भी हमें वो स्पेस है। अगर सोचना पड़े चुम के साथ आपको रहना है तो यार देखो मेरे जैसे तो मैंने बोला था आपको, उसको हज़ारों मिल जाएंगे, वो एक ही है आइटम, बड़ा मुश्किल है वैसा ढूंढ के लाना कोई, तो उसको तय करनी है चीज़ें कि भाई बिगाड़नी है, तो लोगों की इतनी बनी नहीं है जितनी मैं बिगाड़ चुका हूँ। सो इट्स ऑलवेज द गर्ल्स प्रोरोगेटिव, इट्स हर फैमिली, यू नो, शी कम्स फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से होती हैं, तो उस हिसाब में एक दोस्त का फिट होना
लाजमी है नहीं है तो वही बताएंगी और वक्त ही बताएगा। करण, बहुत फैंस मिले, आपका जो फॉलोअर्स थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपने रियल प्यार कमाया है, कोई भी पेड कुछ नहीं, जी। पेड मीडिया भी बदनाम हो गई, बताओ। फैंस भी बदनाम हो गए, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो फैंस इतना प्यार दे के आपको द करणवीर मेहरा शो जिसने बना डाला? जी, मैं बिल्कुल भी मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड और मेरे को रिएक्ट करना नहीं आ रहा। जब मैं लोगों को मिल भी रहा हूँ वो मेरे को ऐसे हक कर रहे हैं, माथा चूमा जा रहा है जैसे मैं उनके घर का ही कोई सदस्य हूँ जो जीत गया हूँ। इट्स देयर पर्सनल विक्ट्री और मैं मान रहा हूँ सच में कि ये मेरी नहीं, ये हम सब की जीत है। सो थैंक यू दिल से। थैंक यू सो मच, Thank you, ma'am. थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, ma'am. अब Thank you. अगला शो भी कोई ट्रॉफी के साथ जी जी जी, ऐसे ही हैट्रिक मारेंगे। Thank you, थैंक यू।